4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पिछले दिनों आप लगातार देख रहे थे, एक सारस की स्टोरी लगातार वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। अखिलेश यादव सारस का जो दोस्त था आरिफ, उससे मिलने जाते हैं, उसके बाद सारस को ले जाया जाता है और जा कर के चिड़ियाघर में जाके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत होता है आरिफ के ऊपर और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी इसको लेकर के जारी रहती है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आरिफ आज स्वयं है राजधानी लखनऊ में। हम बात करेंगे और जानेंगे स्टार्टिंग कहाँ से हुई। आरिफ जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जी, ये जानना चाह रहे थे कि सारस सबसे पहली बार आपको कब मिला? लगभग आज से 1 साल पहले खेत में हमको मिला था। उसका पैर टूटा हुआ था और फिर उसको हम घर ले आए। देसी तरीके से जो हमसे हो सकता था इलाज, वही इलाज किए। और फिर हमको ये नहीं पता था कि मेरे साथ रहने लगेगा या जो है खाना खाने लगेगा। हम तो चाहते थे वो चला जाए, अपने परिवार के बीच रहे, पर वो गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। गया तो 1-2 घंटे के लिए गया, फिर वापस आ जाता। मतलब जाता था फिर चला? हाँ, जाता था, रोज़ जाता था। 1-2 घंटे के लिए जाता, कभी 3 घंटे के लिए, फिर वापस चला आता। अच्छा, कई सारी आपने स्टोरीज भी वायरल की है, साथ में लेकर के उसको घूमते थे, तो क्या कभी पता था कि ये भी स्टोरी इतनी वायरल हो जाएगी कि अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो खुद वहाँ पहुँचेंगे आपसे मिलने के लिए और सारस से मिलने के लिए? नहीं, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था। शुरू में हम इंस्टाग्राम पे 1-2 रील डाले थे उसके साथ, तो वो कोई खास वायरल नहीं हुई थी। जो वायरल हुई थी वो दूसरे लोग एक बना के डाल दिए थे, उनका वायरल हुआ था, मेरा पे नहीं वायरल हुआ था पहले। और जब पहली बार जब सपा सुप्रीमो जब पहुँचे तो क्या फीलिंग्स थी? नहीं, अच्छा लगा। जो है जब भैया गए घर तो गांव वाले सब मिले और आस पड़ोस के लोग मिले और लोग आए थे दूर दराज से, सब मिले। सारस 25 भैया मिले, हमसे मिले, लगभग 1 घंटे तक थे। लेकिन उसके बाद लगातार जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हुआ और सारस को लेकर जाकर चिड़ियाघर जाके छोड़ दिया गया, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? तो पहले देखिए, हम किसान आदमी हैं, खेती किसानी करने वाले, ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के बारे में हमको नहीं पता था। वन विभाग का क्या नियम है, कैसे क्या है, ये ज़्यादा हमको नहीं पता था। इसलिए जो है ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण उसके विषय में हम किसी को बताए नहीं। वन विभाग को पहले ही हम सूचित कर देते। अगर हमको पता होता कि राजकीय पक्षी है मतलब या ऐसा कुछ है, तो ज़्यादा उसके बारे में हमको पहले शुरू से नहीं पता था। जब उसको चोट लगी थी, जब बाद में पता चला तो फिर हमने गूगल में सर्च किया, तो ये देखा जो है कि इसको बांध नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ कभी हमने उसके साथ किया नहीं था, ना उसको कभी बंद किए थे ना बांधे थे। वो बिल्कुल आज़ाद था। जब मैं बाइक से जाता था, खेतों में रहता था, देखता था तो मेरे सर के ऊपर उड़ने लगता था। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी दूर जाते थे बाइक पे मेरे साथ जाता था। इसलिए जो है हम कभी जो है सोचे नहीं उसके बारे में कि वन विभाग ले जाएगा इसको। अच्छा, एक बात और कर ले, काफ़ी लोग के अंदर ये प्रश्न था कि आप उसका उपचार किस तरीके से करते थे? जब चोटिल मिला था तो उपचार किस तरीके से कर रहे थे? जैसे हमारे घर में बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, पहले से ढेर सारे जानवर थे जो है, कुत्ता भी है। तो जैसे पैरों टूट जाता है तो हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके और बांस का जो गांव में होता है बांस, उसका फर्चा बना के उस चीर के जो है सब उसी में इसे लपेट के वैसे बांध देते थे मुर्गियों का। वैसे हमने उसका किया था। और अब की बात बता दें कि आपके ऊपर केस भी हो गया। क्या केस के बारे में जानकारी थी कि इस तरीके कुछ हो सकता है आपके साथ? नहीं, पहले तो हमको नहीं जानकारी थी। जब नोटिस आया तभी जानकारी हुआ। क्या केस हुए हैं आपके ऊपर, ये पता है? ज़्यादा उसके बारे में तो हमको पता नहीं। फिलहाल जो हुआ था वो 2 तारीख को हमको जाना था, इसी महीने की जो बीत गई। तो 2 तारीख से पहले हमारे पास एक नोटिस फिर आया। उसमें लिखा हुआ था सभी अधिकारी जो है न्यायालय के कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके कारण आपको 2 तारीख को जो बुलाया गया था आपको नहीं आना है, मतलब अगली डेट कब आना है फिर सूचित किया जाएगा। अच्छा, आपके जब जुदाई हो गई, जब से अलग हो गए दोनों लोग, सारस और आप, उसके बाद से कितनी बार अभी तक मुलाकात हुई है? सारस से मुलाकात एक भी बार नहीं हुई अभी। कहाँ एक बार मिलने नहीं दिया गया? नहीं, अखिलेश भैया के साथ जब कानपुर गए थे तो वहाँ CCTV कैमरे में दिखाया गया था। सिर्फ CCTV कैमरे? जी, मुलाकात नहीं हुई अभी। अच्छा, सारस के बारे में कुछ खास बताएंगे? जब आपके साथ रहता तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको याद हो, जो हमेशा याद आती हो? जैसे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो सुबह आप बाइक से कहीं जाने लगो तो पहले जिद करता है पहले हमें दरवाजे पे राउंड लगवा दो या कहीं घुमा दो। उसी तरह उसका भी था। अगर वो हमको देख लेता था जो दरवाजे, क्योंकि गांव में हमारा घर जो है वो एकदम गांव के आखिरी छोर पे है, तो खेत है हमारे घर के बाद। तो खेतों में अगर कहीं चुना करता था, तो खाना वाना खाया करता था खेत में जो भी होगा, तो जब हमको देखता था तो मेरे पास आ जाता था। तो जब मैं बाइक लेके जाता था, कहीं दूर जाना होता था तो पहले 1-2 किलोमीटर जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। वो भी साथ साथ जाता था, वापस आ जाता था। उसके बाद फिर वो खेत में चला जाता था अपने परिवार के साथ, तो फिर हम चले जाते थे जाना। अच्छा, एक बात और,
क्या ये मानते हैं कि अखिलेश यादव का आपके यहाँ पहुँचना, आपसे मुलाकात करना और सारस से मुलाकात करना, उसके बाद ये सब जो कुछ हुआ, ये सब क्या वजह क्या अखिलेश यादव को ही मानते हैं? नहीं नहीं, अखिलेश भैया के आने से जो है थोड़ा मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता था आरिफ और सारस के बारे में, उन लोग को भी पता चल गया था, मामला ज़्यादा हाईलाइट, शायद इसी वजह से। अच्छा, योगी जी से क्या कुछ कहेंगे? कहना चाहेंगे उसको आज़ाद कर दिया जाए, जैसे पहले आज़ाद था वो, क्योंकि हमने कभी उसे कैद करके नहीं रखा और न कभी उसको बांध के रखा। वो खुले आसमान में उड़ता था, जब उसका दिल करता था आता था, जब उसका दिल करता था चला जाता था। हम उसको पाले नहीं थे, वो मेरे दोस्त था बस। तो उसे क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद अगर किसी पश्चिमी बिहार में उसको डाल दिया जाए, जहाँ उसकी प्रजाति के और लोग रहते हों या उसका परिवार रहता हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या आप पर्सनली क्या सारस के साथ दोबारा से रहना चाहते हैं? नहीं, अब राजकीय पक्षी है, उसके साथ कहाँ रह पाएंगे हम। फिलहाल अगर उसको आज़ाद कर दिया जाए तो हो सकता है वापस आ जाए फिर से। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, अखिलेश भैया से, अखिलेश यादव जी से लगातार आपकी मुलाकात, टच में रहते हैं, वो भी आपसे मिलते हैं, कई बार मंच भी साझा किया आप लोगों ने। तो वो जो मुलाकात जो होती है, उसमें जो कॉमन जो बातचीत होती है सारस को लेकर के या आपको लेकर के, वो क्या बातचीत होती है? कुछ हमारी जनता भी जानना चाहती होगी, वो भी बताएं। नहीं, सारस के बारे में कुछ ज़्यादा खास बातचीत नहीं होती। भैया को शायद पहले कुछ बनाए थे सारस वारस के नाम से कुछ जो है, तो वही सब बातें होती रहती हैं और ज़्यादा कुछ खास बातचीत नहीं होती। अच्छा, एक बात और, काफ़ी लोग के हमारे प्रश्न थे, जब आपकी मुलाकात हुई तो सबसे ज़्यादा खास चीज़ अखिलेश यादव में क्या आपको पसंद आई? भैया जो है अच्छे से मिलते हैं सब लोगों से। जो लोग भैया से नहीं मिले होंगे वो मिलें तो भैया को समझ पाएंगे। जो लोग नहीं समझ सकते उनको मिले तो बहुत अच्छे हैं, वो उनको काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको पसंद आई हो, एक आध चीज़ तो बताएंगे? क्या बताएं इसके बारे में, छोड़िए। क्या बताएं इसके बारे में, छोड़िए। आरिफ थे, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी सारी गतिविधियां। आपको बता दे, वो दोस्ती जब वायरल हुई आरिफ और सारस की, अखिलेश यादव खुद पहुंचते हैं घर, और उसके बाद ही जब स्टोरी वायरल होती है, क्या कुछ हुआ जग जाहिर है, सभी जानते हैं। और उसके बाद सारस को उठा करके जंगल में चिड़ियाघर भेज दिया गया, आरिफ को जुदा कर दिया गया, केस होता है, काफ़ी सारी बातें हुई हमारी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखे, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है उसको भी कमेंट में लिखे। दोबारा मुलाकात होगी आरिफ से, मैं पूछूंगा। तब तक के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, और मुझसे पर्सनली फेसबुक के थ्रू कनेक्ट भी हो सकते हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।